जय हिंद दोस्तों। साइंस के सीरीज़ को आप आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो का टीका किसने विकसित किया था। तो पोलियो का टीका जो है जोनास साल्क ने विकसित किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि रक्त का पीएच होता है, तो रक्त का पीएच कितना होता है 7.4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है कि पुनः आवेशित होने वाली बैटरी यानी रिचार्जेबल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो वो आपकी होती है विद्युत ऊर्जा, यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि पी प्रकार की अर्धचालक में अधिसंख्य आवेश वाहक कौन होते हैं। तो अधिकांश वाहक कौन होते हैं, वो होते हैं होल्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, तो वो अल्फा किरणें क्या होती हैं, हीलियम नाभिक, यानी हीलियम नाभिक जो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती हैं, तो अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ जो हैं वो किसकी होती हैं, सिल्वर की यानी चांदी की होती हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है, कौन सा लेंस है जिससे देखने पर हमें अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, तो वो होते हैं उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि मलेरिया किस मच्छर से आदमियों में फैलता है। तो मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलीज के कारण आदमियों में फैलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला हमारा कह रहा है कि किस विटामिन के अभाव से जेरोप्थाल्मिया होता है। तो किस विटामिन के अभाव से होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट हमारा है कि लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा जो है किस पेड़ से प्राप्त होता है, शीशम के पेड़ से, टीक के पेड़ से या चीड़ के पेड़ से। तो ये आपका चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है कि सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को जो है अस्थि मज्जा रोग होने की संभावना रहती है, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा। तो किसने देखा था, गैलीलियो ने, गैलीलियो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे माल के लिए किसका करते हैं, कोयले का, प्लास्टिक का, सेलुलोज या पेट्रोलियम। तो इसमें करते हैं कच्चे माल के लिए हम सेलुलोज का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। तो चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन विकसित हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेरिकोलस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेरिकोलस। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उत्सर्जक बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जक। नेक्स्ट हमारा आता है कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो सूर्य में जो है प्रकाश और ऊष्मा जो है किसके कारण होता है, तो ये न्यूक्लियर अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब गुरुत्वाकर्षण के अभाव के अधीन परावली पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण पड़ता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र के किस ओर संचालित होता है। तो आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, फिर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, नहीं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, या फिर मूल नीचे की ओर, या पहले क्षैतिज और फिर परावली पथ के साथ साथ, नहीं इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, यानी मूल नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुपर कंडक्टर की चालकता जो है कितनी होती है। तो सुपर कंडक्टर की चालकता जो है वो असीमित होती है, ठीक, सीमित नहीं होती, वो असीमित होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असीमित। अगला हमारा देखते हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है। तो कौन सा खनिज होता है, वो आपका होता है हैलाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका हैलाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है। तो रंगीन गैस कौन सी होती है, वो क्लोरीन होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका क्लोरीन।
अगला हमारा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा इसमें आपका आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है वो देख लेते हैं हम एक बार। तो रासायनिक सूत्र इसका होता है NaHCO3, ये आपका रासायनिक सूत्र होता है इसका। अगला देखते हैं कि धूप की मौजूदगी में ऑटोमोबाइल रेजन अपक्रिया से क्या बनता है? तो क्या बनता है इससे? प्रकाश रासायनिक कुहासा, या प्रकाश रासायनिक धूप, या प्रकाश गतिक अपक्रिया, या प्रकाश संश्लेषण। तो आप इससे बनता है प्रकाश रासायनिक कुहासा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस कवक को एक कवक नाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो किस कवक को एक कवक नाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर इसका ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, यानी ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? गैलिक अम्ल, या पिक्रिक अम्ल, या क्लोरिक अम्ल, या फिर म्यूजिएटिक अम्ल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजिएटिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये आपका परिपथ कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी परिपथ कहलाता है। अगला हमारा है कि विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है। तो विद्युत लाइन में स्विच जो है किस तार पर लगाया जाता है बताइए? न्यूट्रल पे, अर्थ पे, या फेज पे? तो ये फेज पे लगाया जाता है, यानी कि कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग ये बताइए कि कमेंट करके कि कितने क्वेश्चंस आपके इसमें सही हुए हैं 26 में से। अगर 17-18 सही हो रहे हैं तो आपका स्कोर सही है। और चलिए मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट क्लास में।